कभी कभी इंसान जीवन में सब कुछ ढूंढता है लेकिन खुद को भूल जाता है। और फिर कुछ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो भीतर उतरती हैं। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ हऊ जीवा नाम दिया है। तो आप सभी को राधा स्वामी जी। आत्म मानव रूप में यह जीवन अस्तित्व की अनंत श्रृंखला की एक कड़ी है। शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा सदा रहती है। वह अमर है। वह मालिक से अपने दुखपूर्ण वियोग की अवस्था से निकलकर परमात्मा के धाम में वापस आनंदपूर्वक लौटने के मार्ग पर चलती रहती है। संत महात्मा समझाते हैं कि हम शरीर में अवश्य हैं पर शरीर नहीं हैं। हम वास्तव में आत्माएं हैं। तो मनुष्य जीवन का अनुभव प्राप्त कर रही हैं। इस उत्साहजनक दृष्टिकोण के मुताबिक असल में हम आत्मिक गुणों वाले निर्मल जीव हैं, पर मन इंद्रियों की संगति के कारण हमारी निर्मलता कुछ समय के लिए धुंधली पड़ गई है। हमें अपनी आत्मा के निर्मल होने का अनुभव तभी होगा जब हमारी आत्मा ऊंचे रूहानी मंडलों में पहुंचकर मन को वश में कर लेगी। संत महात्मा समझाते हैं कि यह काम भजन सिमरन और केवल भजन सिमरन द्वारा ही संभव हो सकता है। भजन सुमरन द्वारा हम अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करने में सफल हो जाते हैं। ऐसा करने से आत्मा मन पर हावी हो जाती है और शब्द रूपी सूक्ष्म सत्य के साथ जुड़ने के लिए तत्पर हो जाती है। उस अवस्था में पहुंचकर स्वाभाविक तौर पर हमारी आंखों से आत्मिक अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है और आत्मा पर पड़ी पल पल बदलती रहने वाली इच्छाओं और दुनिया के संस्कारों की परतें उतर जाती हैं। उस अवस्था में पहुंचकर आत्मा अपने अंदर दबे शब्द को प्रकाश को देखना और शब्द की ध्वनि को सुनना शुरू कर देती है। जब तक हम भजन सुमरन का अभ्यास नहीं करते, हमारा मन सांसारिक इच्छाओं, तृष्णा और मोह ममता का शिकार बना रहता है और हमारी आत्मा जागृत हुए मन का सहारा न मिलने पाने के कारण मनुष्य रूप में सृष्टि के सबसे खतरनाक मंडल काल के इस देश में भटकती रहती है। इस पुस्तक में भारतीय आध्यात्मिक साहित्य में प्रयुक्त शब्द काल का जानबूझकर प्रयोग किया गया है, क्योंकि पश्चिमी परंपरा या साहित्य में इन अर्थों वाला कोई शब्द उपलब्ध नहीं है। संस्कृत में काल का अर्थ है समय। हम हर चीज़ को समय में रख कर देखते हैं, जिस कारण हमें जीवन एक के बाद एक घटने वाली घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला प्रतीत होता है। संतों के उपदेश में काल का त्रिलोकीनाथ अर्थात मन और माया के मंडलों का प्रशासक भी कहा गया है। काल भौतिक सृष्टि का प्रशासक है। काल स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों मंडलों के सभी पदार्थों का निर्माण और संहार करता है, परंतु शब्द रूपी सर्वोच्च आत्मिक चेतना काल के दायरे के अंदर और उसके बाहर भी व्याप्त है। शब्द अभ्यासी महात्मा समझाते हैं कि काल आत्मा को मन माया के मंडलों में कैद रखता है, जहाँ आत्मा की बजाय मन और भौतिकता की बोलबाला है। इस जाल में से निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि हम किसी जीवित शब्द मार्गी सद्गुरु के उपदेश अनुसार शब्द के अभ्यास द्वारा मन और माया के मंडलों से पार चले जाएं। गुरु अपने दिव्य शब्द रूप में शिष्य के रूहानी सफ़र में हमेशा साथ रहते हुए पग पग पर उसकी मदद करता है।